हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो कि अभी हम फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि कंप्लीट मैथ्स में आपको करवाने वाला हूँ। 10th मैथ्स कंप्लीट आपको करवाने वाला हूँ। 45 डेज़ का ये कंप्लीट कोर्स है और किस सीक्वेंस में मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा सब कुछ डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लीज़ वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो 45 डेज़ में कंप्लीट मैथ्स बड़े आराम से किया जा सकता है। बस लास्ट स्टेज पे आपने करना क्या है कि जो मैं आपको असाइनमेंट बता रहा हूं, जो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूं, बस उनको ही प्रिपेयर करना है। तो फाइनल एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। इस चीज की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं। करना कुछ नहीं है, जो वीडियो लेक्चर्स में मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, उन क्वेश्चंस को मतलब फेयर करना है, प्रैक्टिस करना है। और मेरी असाइनमेंट जो टेलीग्राम चैनल पे जा रही है, मेरी क्या मतलब जो भी असाइनमेंट मैं भेज रहा हूं, चाहे वो मेरी है, चाहे मैं कोई पीडीएफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का दे रहा हूं, वट एवर द शीट्स आई एम गिविंग यू थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, उसको आपने सॉल्व करना है। तो भाई ये वाला टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जिस बच्चे की एनसीईआरटी अभी तक कंप्लीट नहीं है, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, वो किसी और बुक को हाथ भी मत लगाए। पहले एनसीईआरटी परफेक्ट करो, ये हो जाती है फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर चैप्टर की मैं आपको देने वाला हूं, हर चैप्टर की। जैसे मैंने अभी एक चैप्टर कंप्लीट किया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। न्यू एनसीईआरटी में कितना कंटेंट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम से ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए उसका आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने टिक करके आपको मार्क करके दे रखे हैं। वहां पे जाके आप उसको प्रैक्टिस कर लो। तो इसी तरह से हर चैप्टर में आपको यहां पे डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर इस चैप्टर में करना कितना है फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी टाइम कम है तो सिर्फ उतना ही करो जितना बताया जा रहा है। तो मेरे बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जो कि बहुत सिंपल है। और फाइनल एग्जाम में इसकी जो वेटेज है ये मिनिमम 4 मार्क्स की जरूर रहेगी, मैक्सिमम 5 मार्क्स तक जा सकता है। तो 4 to 5 के बीच में इसका वेटेज रहेगा, क्योंकि जो सरफेस एरिया वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, मेंसुरेशन के अंडर आते हैं दोनों चैप्टर्स, दोनों का जो टोटल वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है वो 6 मार्क्स का आए और ये वाला 4 मार्क्स का है। तो उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, 6-4 या फिर 5-5 का भी आ सकता है। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये बहुत सिंपल और इजी सा चैप्टर है। इसमें मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए आपकी एनसीईआरटी से। अगर ये 3 क्वेश्चंस आपको आते हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको जो न्यू एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है, जो न्यू एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से आ जाएगी, अगर ये 3 क्वेश्चन कर लोगे जो मैं करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्या करना है इस चैप्टर का, सर एक्स्ट्रा क्या करें, तो इस चैप्टर का जो एक्स्ट्रा है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए मेरे साथ बने रहना है। इफ यू आर न्यू हियर, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। डिटेल में मैं आपको हर चैप्टर यहां पे पढ़ाऊंगा, फाइनल तक मैं आपके साथ रहूंगा, ये याद रखना। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पहले इसमें जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको समझ लेते हैं। मेरे बच्चे, एरिया ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला सबको आता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, बड़ी बार इसमें अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए फॉर्मूला लिख लो, आप लिख लो। ठीक है, नो डाउट आपको आता है बट लिख लो, फिर से नोट्स बना लो। एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर, फिर आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी हाफ 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर तीसरे पॉइंट पर मैं लिखना चाहता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। देखो मेरे बच्चे, सेमी हो गया हाफ और क्वाड्रेंट का मतलब हो गया उस सेमी का भी हाफ, यानी सर्कल का 1/4। तो यहां पर आपको सिंपली लिखना है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो कहीं क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है, लिखा हुआ वर्ड क्वाड्रेंट, तो 1/4 सर्कल का एरिया इंटू कर देना उसके साथ। ठीक है, तो ये 3 हमारे बेसिक फॉर्मूले। इसके बाद जो फॉर्मूले आप नए इस चैप्टर में सीखते हो वो सेक्टर है, सेगमेंट है और लेंथ ऑफ आर्क है। तो यहां पर पहले मैं सेक्टर की बात करूंगा। मेरे बच्चे देखो, ये आपका सर्कल, ये इसका सेंटर। तो जब आप इसमें 2 रेडियई बनाएंगे और 2 रेडियई एक आर्क कंटेन कर रहे होंगे, तो यहां पर ये जो शेडेड रीजन है
इसको सेक्टर बोलते हैं। यार पिज्जा तो आपने बहुत बार खाया होगा, तो पिज्जा का जो एक स्लाइस होता है वो एक सेक्टर की फॉर्म में ही होता है। तो यहां पर जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ये एक सेक्टर है। तो इस सेक्टर का आपको एरिया चाहिए जो कि सर्कल का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। सेमी सर्कल से भी ये कम दिख रहा है, माइनर सेक्टर है ये, पीछे वाला ये मेजर सेक्टर है। तो यहां पर ये जो शेडेड रीजन है ये माइनर सेक्टर है, सेमी सर्कल से भी कम है और क्वाड्रेंट से भी कम ही लग रहा है। तो यहां पर जो इन जनरल इसका फॉर्मूला है उसके लिए आपको ये सेंट्रल एंगल चाहिए होता है, AOB। तो लेट इट्स नेम इज थीटा हेयर, आई डिनोट इट बाय थीटा। तो ये थीटा है और ये क्वाड्रेंट है और सर्कल है, ये तीनों मिलकर क्या फॉर्मूला देंगे वो आपको याद रखना है। देखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये माइनर मेजर में बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में, तो आज सारी कंफ्यूजन में आपकी दूर कर दूंगा, बस लेक्चर के साथ बने रहे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आपको दिख रहा है इस टाइम पे, ये छोटा शेडेड वाला, तो इसका फॉर्मूला रहेगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर एक सर्कल का ही अंदर का पार्ट है, उसी का एरिया है, सर्कल का ही छोटा सा एरिया है। तो इसलिए समझो कि आप सर्कल का एरिया इंटू होना ही होना। देखो पाई आर स्क्वायर इंटू हो गया, तो बगल में थीटा बाई 360 आपको लिखना है। बेसिकली जो 1/2 लिखा हुआ है ना सेमी सर्कल के केस में, ये 180 डिग्री बाई 2 है, तो काट के 1/2 आया वो। जो मैंने 1/4 लिखा हुआ है सर्कल के साथ इंटू करिए 1/4, तो ये 1/4 कैसे आया, ये 90/360 को कैंसिल करके 1/4 आया। क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है और सेमी सर्कल में 180 डिग्री का एंगल बनता है बिटवीन टू रेडियाई। तो यहां बिटवीन टू रेडियाई इन जनरल हमने एंगल थीटा लिया हुआ है, तो इसलिए हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप लिखेंगे इन जनरल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर मेजर सेक्टर का भी कई बार पूछ लेते हैं मेरे बच्चे, तो मेजर सेक्टर में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मेजर सेक्टर का जो एरिया है उसको आप दो तरह से कर सकते हो। पहले माइनर सेक्टर का निकालो और सर्कल में से उसको माइनस कर दो। सर्कल का एरिया माइनर सेक्टर का एरिया दोनों को माइनस करो, मेजर का आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास थीटा 180 से छोटा डिग्री, 180 डिग्री से छोटा है थीटा एंगल, तो समझो आपका माइनर का एरिया निकल रहा है। अगर वही एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, इस फॉर्मूले में 180 डिग्री से बड़ा है, ये थीटा 180 डिग्री से बड़ा है, तो समझो आप मेजर सेक्टर का ही निकाल रहे हो एरिया। तो इसलिए मेजर सेक्टर का एरिया मैं यहां पे लिख रहा हूं 360 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा याद रखना, इस फॉर्मूले में थीटा मेरा 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री से जब थीटा छोटा है तो वो माइनर का निकलेगा, तो मेजर का जो एंगल होगा वो 360 माइनस थीटा होगा। मैं ये समझा देता हूं डिटेल में, मैं क्या बोल रहा हूं शायद आपको समझ ना आ रहा हो। देखो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल मैंने थीटा बोला, ये वाला एंगल मैंने थीटा बोला, तो अगर मैं इस थीटा को यूज करता हूं उस फॉर्मूले में तो मुझे ये वाला एरिया मिलता है। लेकिन अगर मैं ये वाला एंगल यूज करता हूं, ये वाला एंगल जो थीटा के बिल्कुल अपोजिट वाला एंगल आपको दिख रहा है, अगर मैं ये वाला एंगल यूज करता हूं जो कि कितना है 360 माइनस थीटा, क्योंकि एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, तो इसको मैंने थीटा बोला, तो ये पीछे वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ 360 माइनस थीटा। तो अगर मैं एंगल 360 माइनस थीटा यूज कर रहा हूं तो मेरे को मेजर सेक्टर का एंगल मिल जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो इसलिए यार थीटा का बड़ा ध्यान रखना, अगर थीटा 180 से छोटा है उस फॉर्मूले में तो आप माइनर सेक्टर का निकाल रहे हो। अगर वो 180 से बड़ा एंगल है, 180 डिग्री से बड़ा एंगल है 200 डिग्री, समझो आप मेजर सेक्टर का निकाल रहे हो। इस फॉर्मूले में इन जनरल मैंने कर दिया 360 माइनस थीटा विद थीटा इज लेस देन 180। ओके, तो यहां पे डिवाइड में 360 रहेगा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये मेजर सेक्टर का फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है तो आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखो, थीटा हमेशा 180 से छोटा पुट करो, माइनर सेक्टर का एरिया निकालो और सर्कल का एरिया निकालने के बाद सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, दैट्स ऑल। तो मेजर सेक्टर का तब भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बात हो गई सेक्टर की। अब बात करते हैं नंबर 6 पे, आर्क की बात करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, इसमें एरिया नहीं होता, लेंथ होती। तो वो शुरुआत करेंगे हम उसकी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी होगी, दैट यू नो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। और अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल की, सेमी सरकमफ्रेंस, सेमी सरकमफ्रेंस यानी हाफ, तो इसका हो जाएगा पाई आर।
अगर क्वाड्रेंट की बात करूं, चलो वो लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसको जर्नलाइज कर देता हूं। लेंथ ऑफ आर्क, अब आर्क भी दो तरह की, माइनर और मेजर, तो यहां पर हम बात करेंगे माइनर की। लेंथ ऑफ माइनर आर्क इट इज थीटा बाय 360। इन जनरल थीटा बाय 360 रहेगा, क्योंकि अब लेंथ आर्क की फाइंड कर रहे हो तो यहां सरकमफ्रेंस इनटू होगा 2 पाई आर, ये फॉर्मूला। तो मैं आर्क आपको दिखा देता हूं मेरे बच्चे। ये मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिए सर्कल के ऊपर। ये छोटा वाला जो पार्ट है, सरकमफ्रेंस का जो छोटा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। तो आप इसकी लेंथ फाइंड कर रहे हो, तो ये वाला एंगल आप अगर यूज कर रहे हो तो समझो इसकी लेंथ निकल रही। अगर आप पीछे वाला एंगल यूज करेंगे तो मेजर आर्क का लेंथ निकल जाएगा। तो इन जनरल आप माइनर आर्क का फॉर्मूला याद रखो कि कैसे लेंथ निकलती, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है। तो अगर आपको मेजर का पूछ लिया जाए, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क का पूछ लिया जाए तो क्या करो, सरकमफ्रेंस में से इसको माइनस करो, या फिर वही 360 माइनस थीटा, दैट योर चॉइस। इन जनरल अभी मैं लिख रहा हूं 360 माइनस थीटा, और थीटा मैंने लिया है ये वाला थीटा, 180 से छोटा थीटा यहां पर, डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, दैट्स ऑल। तो जब लेंथ की बात होगी तो सरकमफ्रेंस इंटू हो रहा है साथ में 2 पाई आर, थीटा बाई 360 के साथ, ये याद रखना। और जब एरिया की बात हो रही है तो सर्कल का एरिया इंटू हो रहा है। 9 फॉर्मूले देखो लिख दिए, तो इन फॉर्मूलों के बिना तो चैप्टर चलेगा ही नहीं। फॉर्मूले हमेशा प्रैक्टिस करते रहो बार बार, तभी वो याद रहेंगे, नहीं तो एग्जाम में भाई बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। 10th नंबर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने वाला है, 4 मार्क्स का केस स्टडी रिलेटेड टू सर्कल, या फिर कोई आपको 3 मार्क्स का आ सकता है सेक्शन सी में। जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का लिखूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले बताऊंगा मैं सेगमेंट क्या होती है, फिर मैं फॉर्मूला लिखता हूं। मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूला आपको हर हालत में याद करना ही करना है। अगर ये फॉर्मूला याद है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देख लेना सीबीएसई के, सेगमेंट का क्वेश्चन आता ही आता है, 99% ये सेगमेंट का क्वेश्चन आता है। होती क्या है सेगमेंट में बताता हूं। जब आप कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हो, ये मैंने ए बी कॉर्ड ड्रॉ करते हो, ये सर्कल के एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक ये बड़ा वाला, एक छोटा वाला। छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। यानी ये जो शेड में कर रहा हूं इसको सेगमेंट बोलेंगे। छोटा वाला है तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। बस इसका एरिया निकालना आपको, जो कि बहुत ईजी है फॉर्मूला। तो ये बच्चे सर्कल का सेंटर, और ये मैंने यहां ऊपर एक ट्राइंगल बना दी, इस एंगल की हमें जरूरत पड़ेगी थीटा की। और अगर मैं आर्क को इंक्लूड करूं, इन दोनों रेडियाई को इंक्लूड करूं, तो फिर से ये कौन है, ये सेक्टर है। जो येलो कलर्स की बाउंड्री बनाई है किसकी है, सेक्टर की। इस सेक्टर में से जो अनशेडेड ट्राइंगल दिख रही है बस उसको माइनस करना है। पूरे सेक्टर में से अगर आप ट्राइंगल माइनस करेंगे तो ये शेडेड रीजन आपको मिल जाएगा, यानी सेगमेंट मिल जाएगी। तो फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है जो मैं बोल रहा हूं, क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी, एओबी इस पिक्चर में। अब यहां पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो तो सर आता है हमें, क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का फॉर्मूला लिख दिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पे ट्राइंगल का बड़ा मजेदार यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि देखो, थीटा अगर 90 डिग्री है तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो ये ट्राइंगल बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा √3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपको 3 केस बना दूं, ट्राइंगल, इक्विलेटरल राइट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, या फिर इन जनरल कोई और ट्राइंगल, तो आपको 3 केस याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें वो 3 केस कुछ भी याद नहीं कर रहेंगे, थीटा चाहे कुछ भी हो। तो इन जनरल इस ट्राइंगल का जो एरिया मैं वो लिखने वाला हूं, तो इसका फॉर्मूला है r²/2 इंटू साइन थीटा। बच्चे ये फॉर्मूला याद कर लो, दैट्स ऑल। इसमें कुछ कॉमन भी है, जैसे r², वो ले सकते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो इन जनरल आप सेगमेंट का ये फॉर्मूला याद करो, सबसे छोटा फॉर्मूला यही है। इसके लिए आपने एक चीज का नोट रखना है, जब आपको
120 डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा, एंगल यानी जब तक थीटा 120 डिग्री का होगा तो आपको सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है, साइन 120 डिग्री कितना होता है। बच्चे साइन 120 डिग्री उतना ही होता है जितना साइन 60 डिग्री होता है। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल सीखा हुआ है उसमें सारी वैल्यूज आपको याद है, नहीं तो आपको टेबल बनाना भी आता है। एक वैल्यू आप और सीख लो कि साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है। अगर ये क्वेश्चन 120 डिग्री वाला आया तो यहां पर साइन 120 डिग्री लिखो और उसकी वैल्यू डाल दो √3/2। इतना तो आप कर ही सकते हैं। साइन 120 डिग्री की वैल्यू को याद रखना है, साइन 60 डिग्री के इक्वल ही होता है। इज इट क्लियर? √3/2। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेजर सेगमेंट का जो एरिया है उसमें कुछ भी प्लस माइनस इस फॉर्मूले के साथ छेड़खानी आपको नहीं करनी है। उसका बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या फॉर्मूला याद रखना है? सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस करो, दैट्स ऑल। कोई भी थीटा में बदलाव नहीं आपको करना है, थीटा आपको 180 से छोटा ही लेना है। तो इन जनरल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर्कल का एरिया πr², यह हमें आता है। सेगमेंट का जो अभी बताया, यहां देखना ब्रैकेट रखना यहां बहुत जरूरी है, नहीं तो माइनस का गलती लगता है। अभी मैंने पीछे टेस्ट लिया था स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छे बच्चे ने यहां माइनस का मिस्टेक कर दिया। रीजन ये ब्रैकेट उसने नहीं रखा था, तो इसलिए ब्रैकेट यूज करें। इसमें सेगमेंट का फॉर्मूला लिखने वाला हूं, θ/360 πr² r²/2 साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला है आपका सेगमेंट का और ये सर्कल का, बस माइनस करना है। अगर आप ब्रैकेट यहां पे नहीं रखना चाहते तो ब्रैकेट आप ओपन कर लो, उससे क्या होगा, ये वाला जो माइनस है प्लस हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो आप ये कंप्लीट 3 एक्सप्रेशन को याद रख सकते हो इसी फॉर्म में, मेजर सेगमेंट का एरिया। इज इट क्लियर? तो इस चैप्टर में 11 फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं। इनके अलावा कोई भी ऐसा टिपिकल फॉर्मूला आपको सामने नहीं मिलेगा जिसे आप क्वेश्चन करें। इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको बस यही फॉर्मूले याद करने हैं, जिसमें से 3 फॉर्मूले आपके मेन हैं, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, माइनर सेक्टर या मेजर कोई भी, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेगमेंट। बाकी जो फॉर्मूले हैं वो पुराने ही हैं, 8 फॉर्मूले पुराने ही हैं। सर्कल का एरिया, सर्कमफ्रेंस का लेंथ, वो सब पुराना ही है। तो आपको इस चैप्टर में 3 मेन फॉर्मूले सीखते हैं, सेक्टर का, सेगमेंट का और लेंथ ऑफ आर्क सीखते हैं। बस उन पे आप ज्यादा ध्यान दो, और एरिया ऑफ सर्कल तो कोई बोलता नहीं। इज इट क्लियर? तो ये थे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में इन्वॉल्व है। अब मैं यहां पे जो आज के 3 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं वो थोड़ा सा मैं आपको करके बता दूं, तो आपको पता चले ये चैप्टर कितना ईजी है। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है आपकी उसी एक्सरसाइज का जो एक ही सिलेबस में है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है और यहां पे सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। देखो जो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, कई बार बच्चे हमें डाउट पूछते हैं, ये सर ये सर्कमफ्रेंस क्वाड्रेंट का दिया हुआ है या सर्कल का दिया हुआ है? तो मेरे बच्चे ये थोड़ा सा आपको ध्यान से रीड करना है, आपको खुद ही एग्जाम में अंडरस्टैंड करना है ये इंग्लिश का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। यहां पर बताया जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हु सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। सर्कल के आगे हुज लगा, उसके आगे सर्कमफ्रेंस। अगर ऐसा लिखा होता फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हु सर्कमफ्रेंस इज 22, तो फिर ये सर्कमफ्रेंस क्वाड्रेंट का होता। तो भाई एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, तो आपको इसकी इंग्लिश को अच्छे से समझना है और देखना है यार ये किसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। बड़ी कंफ्यूजन होती है भाई इस क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस दिया होता है, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर दिया होता है, वहां हम फंस जाते हैं, वहां हम सर्कल का ही सर्कमफ्रेंस ले रहे होते हैं। तो इसलिए प्लीज टेक केयर। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वाड्रेंट का यहां पर सिंपली एरिया निकालना है, जो मैंने आपको बता दिया 1/4 πr²। रेडियस सर्कल का यहां गिवन नहीं है, लेकिन सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस की हेल्प से रेडियस निकल जाएगा। मेरे बच्चे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है दैट इज 22। बच्चे पाई की वैल्यू 22/7, ये रेडियस और ये 22, ठीक है।
तो ये 22 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 उधर ट्रांसफर, 2 इधर, तो रेडियस हमारा 7/2 आ गया। बहुत से बच्चे इसको डेसिमल में करने की कोशिश करेंगे 3.5। नो नीड बच्चे, नो नीड। आपको रेडियस थोड़े फाइंड करना है, आपको तो एरिया फाइंड करना है, इसलिए रेडियस को फ्रैक्शन में रहने दो, एरिया निकालो, वो फ्रैक्शन में आएगा, उसको डेसिमल में लाना। तो यहां पर टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की, तो उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 ये आपका पाई, और रेडियस आपने अभी निकाला 7/2, तो 2 बार इसको लिख देना। 7 से 7 कैंसिल, 2 ने इसको कैंसिल किया, 11, और कुछ कैंसिल होता है, 11 7 जा 77, नीचे 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो फ्रैक्शन 7/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है, इस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में जरूर लिखें। क्लियर है? आई होप आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा ये क्वेश्चन हमारा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। Length of the minute hand of a clock. Find the length of the find the length of the minute hand of the clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. ये क्वेश्चन भी कई बार बड़ा कंफ्यूज करता है, सर ये क्या पूछ लिया हमें। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हो, इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करें। देखो मेरे बच्चे, मिनट हैंड आपको पता है क्या होती है। रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक घड़ी आपने देखी होगी, जो नीडल्स होती हैं मिनट हैंड वाली या आवर हैंड वाली या सेकंड्स वाली, ऐसे घूमती रहती हैं वो। तो यहाँ मिनट हैंड वाले की बात कर रहे हैं। आवर हैंड या जो सेकंड हैंड वाली नीडल होती है उसकी भी बात कर सकता है, यहाँ पर वो मिनट हैंड वाली बात करता है। तो मिनट हैंड का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब वो पूरा राउंड ले लेती है, सर्कल, पूरा सर्कल बना देती है, तो कितना मिनट घूमती है, 60 मिनट्स। कितना मिनट घूमती है, 60 मिनट्स। मतलब जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि पूरा घूम जाती है वो। लेकिन बोल रहा है अगर वो 5 मिनट ही घूमेगी, ओनली 5 मिनट्स, तो कितना एरिया कवर करती है। देखो अभी मिनट हैंड मानो यहां पर है, तो 5 मिनट के बाद मानो मिनट हैंड यहां पहुंच गई, तो उसने इतना एरिया कवर किया। तो तुमको पता करना है ये एरिया कितना है। तो बेसिकली ये जो एरिया बना ये एक तरह का सेक्टर है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें ये एंगल पता नहीं चल रहा कि सर ये थीटा कितना डिग्री का होगा, तो वही थीटा आपको ढूंढना है। रेडियस आपका मिनट हैंड की लेंथ ही है, बस थीटा का प्रॉब्लम है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस मिसिंग था, इस क्वेश्चन में थीटा मिसिंग है, तो दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो आई एम राइटिंग हियर एंगल मेड बाय मिनट हैंड, made by minute hand in 60 मिनट्स। जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपने लिखना है 360 डिग्री का। फिर आपको यही इंग्लिश लिखनी है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी, तो आपको लिखना है 360 बाय 60। इसको कैंसिल वैंसिल करो तो ये आएगा 6 डिग्री। तो आपको ये याद भी रख लेना है कि कोई मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल। 1 मिनट का जब निकाल लिया, फिर 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, कितने भी मिनट हो, आप वो एंगल निकाल ही लोगे। तो फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी, तो आपको लिखना है सर 6 × 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट्स ऑल। तो इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है कि हमें एंगल कैसे ढूंढना है। आवर हैंड और जो सेकंड हैंड वाली नीडल होती है उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आवर हैंड जब पूरा घूमेगी तो कितने घंटे लगते हैं, 360 डिग्री के एंगल वो कितने आवर्स में बनाती है। जहां फिर जो सेकंड वाली नीडल है, अगर वो घूम रही है सेकंड वाली नीडल, तो 360 डिग्री का एंगल वो कितने सेकंड में बनाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंगल निकाल लेना है। तो आई होप वो आप कर सकते हैं। यहां पर मैंने मिनट हैंड वाला एंगल निकाल दिया है। तो अब आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इन 5 मिनट्स। सेक्टर बना, फॉर्मूला सेक्टर का लगेगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30, 360 पाई यू कैन टेक 22/7। रेडियस जो मिनट हैंड की लेंथ है 14 × 14। बस बच्चे इसकी कैलकुलेशन करनी। देखो 0 से 0 गया, 3 से इसने काटा 12 और 7 ने इसको काटा, 14 को 2 ने फिर इसको काटा 6। तो बस इसके बाद कैलकुलेशन करनी है, बड़ा बेसिक्स है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th of your NCERT, new NCERT. A chord of a circle of radius 12 centimeter. लो भाई रेडियस लिख लो जल्दी से. सबटेंडेड एंगल 120 डिग्री. थीटा देखो 120 डिग्री का आ गया. सेंटर में जो एंगल बना वो 120 डिग्री का है. रेडियस ये 120 डिग्री का है. ये रेडियस आपका 12 चल रहा है. ये कॉर्ड आ गई आपकी. ठीक है. एट द सेंटर फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट. ये सेगमेंट का एरिया निकालना है. दिस वन. तो इसमें सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, मेजर सेगमेंट, मतलब कुछ भी पूछा हो दैट यू कैन फाइंड, क्योंकि यहां पर रेडियस और थीटा डायरेक्टली हमें गिवन ही है. बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि अप्लाई कर पाए, उनको वैल्यूज पुट कर पाए इसमें. तो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब जो इस कॉर्ड ने सेगमेंट बनाई, तो ये माइनर सेगमेंट बना रहा है. ठीक है. चलिए 120 डिग्री के हिसाब से माइनर सेगमेंट ही बनती है. अगर एंगल 270 डिग्री का हो तो वो मेजर सेगमेंट में चला जाएगा. तो इसने बोला कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब 120 डिग्री के हिसाब से कौन सी सेगमेंट बनी, माइनर बनी. तो माइनर का निकालना. तो मेरे बच्चे जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है वो क्या सिखाया मैंने आपको, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा. तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, 360, पाई हमें बोल रखा है 3.14 लेना. रेडियस हमें गिवन है दैट इज 12. तो 12 इंटू 12 अगेन 12 इंटू 12. यहाँ कैलकुलेशन का ध्यान रखना. ठीक है. ऐसे जैसे 12 माइनस दिख रहा है कैंसिल मत कर देना. वो अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है. ठीक है. और साइन 120 डिग्री. 0 से 0 गया 12, 3 36. तो हमारे पास आ गया 1/3, 3.14. रेडियस चल रहा है 12, तो दैट इज 12 इंटू 12 माइनस यहां लिखा गया है 12 इंटू 12 आर स्क्वायर बाई 2 साइन 120 डिग्री. तो बोलो ना वैल्यू याद करनी, √3/2. और कैंसिल कर लो, 3 4 जा. तो 3.14, 12 4 जा 48. ठीक है. इसने इसको काटा 6, 2 ने इसको काटा 3, 12 3 जा 36. √3 का वैल्यू 1.73 बोला गया. इस पार्ट को कैलकुलेट करो, इस पार्ट को कैलकुलेट करो, जो भी दो नंबर आएंगे उनको माइनस करो. दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया. अगर मेजर का पूछा हो पहले सर्कल का निकालो और इसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दो. दैट्स ऑल. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें √3 का वैल्यू डालना है, पाई का वैल्यू भी डेसिमल में दे रखा है. बस कैलकुलेशन बहुत ईजी है. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना. ठीक है. इतना आप कर सकते हैं. देखो बाकी इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप फॉर्मूले पहले याद करोगे और उन क्वेश्चंस को फिर अटेम्प्ट करोगे. मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए तो वो क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से कर सकते हो. लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मैं एक वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. उस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व की गई है. जो आपके सिलेबस में न्यू एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है ना, वो कंप्लीट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको सॉल्व मिलेगी, जिस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ. जैसे आगे हॉर्स वाला क्वेश्चन है, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है, कार वाइपर वाला क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन वहां डिटेल में सॉल्व किए हुए हैं. कहाँ? डिस्क्रिप्शन में, जिस वीडियो का लिंक आपको दे रहा है. बस आप उसको देखो. अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो एक्सरसाइज होगी. अब नेक्स्ट लेक्चर आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन का होगा. अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, सब डिटेल में बताऊंगा. ठीक है. तो आज के लिए बच्चे इतना ही. थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर.